ओम शांति। अगस्त मास हमें हमारी परम श्रद्धेय दादी प्रकाश मणि जी की स्मृति दिलाता है। दादी जी सदा यज्ञ को एक आधारशिला की भांति संभाल कर रखा, जो मातृत्व की एक साक्षात प्रतिमूर्ति रही, जिन्होंने हम सभी यज्ञवत्सों को प्रैक्टिकल में वो पालना मूर्त बनकर हमारी पालना की और समर्पणता का सही अर्थ क्या होता है ये अपने जीवन से सिखाया। दादी जी ना सिर्फ माँ की भांति पालना करती, परंतु दादी जी के अंदर एक ऐसी लीडरशिप क्वालिटी थी जो हर एक के अंदर शक्ति भरती थी। दादी जी प्रकाश मणि की भांति पूरे विश्व के अंदर अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति और अपनी ममता को दिव्यभान करती थी। अगस्त मास के पहले दिन से दादी की कई विशेषताएं सुनते आ रहे हैं, तो आज के दिन उन विशेषताओं में से एक विशेषता को अपने जीवन में धारण कर उसको पक्का करें। यही दादी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो चलिए अभी हम दादी जी का प्रकाश स्तंभ पर उनकी श्रद्धांजलि सूक्ष्म रूप से आप सभी के साथ उनको श्रद्धांजलि दें। मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाश मणि, मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाश मणि, वरदानी महादानी तू है विश्व कल्याणी, वरदानी महादानी तू है विश्व कल्याणी, मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाश मणि, मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाश मणि। सबको अपना बनाने की कला जो तुमने पाई थी, करुणा ममता की प्रतिमूर्ति विभूति बन के आई थी। सबको अपना बनाने की कला जो तुमने पाई थी, करुणा ममता की प्रतिमूर्ति विभूति बन के आई थी। वो प्रकाश पुंज है तेरी अमर कहानी, ओ प्रकाश पुंज है अमर तेरी कहानी, मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाश मणि, मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाश मणि। तो आज के विशेष स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बीच मधुबन की यादों को हमारी परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के साथ का अनुभव सुनाने के लिए हमारे बीच आदरणीय रमेश भाई जी, जिन्होंने
35 वर्ष से भी ज़्यादा दादी के अंग संग रहकर उनकी पालना ली। तो आज हम उनसे रूबरू दादी जी के साथ का अनुभव सुनेंगे। आदरणीय रमेश भाई जी। ओम शांति। दिल्ली निवासी सभी भाई बहनों को मधुबन से ईश्वरीय याद स्वीकार हो। आज बहुत यादगार दिवस है, इसलिए आप सभी भाई बहनें भी हमें याद आए कि क्यों नहीं हमारे अष्ट रतन दादियाँ बाप दादा जिनके साथ हम रहे, हमारी उन्होंने पालना की, वो बातें भी आपको सुनाएं। क्योंकि अभी ये जो अगस्त मास है, इसमें 25 तारीख को दादी का स्मृति दिवस मनाते हैं। तो हमने सोचा कि आप सभी भाई बहनें भी हमारे साथ में ये स्मृति दिवस मनाएं। तो दादी जो थी प्रकाशमणि दादी, आप सब लोगों ने भाई बहनों ने देखा होगा उनको कि वो सेकंड ब्रह्मा थी। ब्रह्मा बाबा ने जब अव्यक्त हुए तो ब्रह्मा बाबा के पास में जो भी शक्तियाँ थी वो दादी के हाथ में हाथ दे करके और सब विल कर दिया। तो जब दादी प्रकाशमणि, उनको हम अपने मधुबन में दादी कुमार का कहते थे और ऑफिशियली नाम उनका था दादी प्रकाशमणि। तो दादी के साथ में जो हम मधुबन में रहते थे, तो उन्होंने जो हमारी पालना की, ज्ञान की पालना, योग की पालना और खान पान की पालना, रहन सहन की जो पालना उन्होंने हमारी की है, उससे हमारा जीवन बन गया। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं ऐसी महान आत्माओं का, अष्टरत्नों का जो पालना ली हुई है, वो सब भाई बहनों को सुनाया जाए, शेयर किया जाए। तो आप सभी भाई बहनें हमको बहुत बहुत याद आए। बहुत समय हो गया ना, दिल्ली नहीं आया हूँ मैं। तो मधुबन से आपसे मिलन मुलाकात हो रही है। तो दादी जी ने, दादी प्रकाशमणि, ऐसे तो मनमोहिनी दीदी भी है, लेकिन अभी दिवस दादी का है, इसलिए दादी की बातें मैं आपको सुनाता हूँ। फिर जब वहाँ आऊँगा दिल्ली तो फिर और दादियों की बातें भी सुनाऊँगा। तो मेरे पास में अभी चारों शक्तियाँ बहनें आई हुई हैं। तो देखो आपकी पालना यहाँ बैठे भी वो करा रही है। बोला कि नहीं रमेश भाई, हमारे भाई बहनों की पालना करनी है, दादी का अनुभव सुनाओ। तो आप सब भाई बहनों को मैं ये सुनाता हूँ कि दादी ने हमें बड़ों का कैसे रिस्पेक्ट किया जाए, बड़ों का कैसे सम्मान किया जाए, कैसी व्यवस्था की जाए, ये प्रैक्टिकल में हमारे से करवाया। तो एक बार क्या हुआ कि दादी जी के साथ में हम लोग ऐसे रहते थे जैसे घर में आप सब अपने बच्चों के साथ में रहते हैं। तो एक दिन दादी आई, मेरे पास आई और मेरे को बोली कि चलो आप सब भाई बहनें, भाई खाली गोप, भाई कहाँ रहते हैं वो मेरे को दिखाओ। तो मैं दादी को हाथ पकड़ करके ले गया जहाँ हम लोग रहते थे। हमने सारे कमरे दिखाए और दादी एक एक की पूछती थी कि कौन सा भाई कौन सी खटिया पर सोता है, ताकि वो मैनेजमेंट ठीक ढंग से कर सके, किसी को कुछ चाहिए कुछ। तो ये सब चीज़ें मैंने दादी जी को दिखाई। दादी ने देखा, फिर मेरे को बोली कि अब मेरे को छत पर ले चलो। तो मैं दादी को हाथ पकड़ करके, हम रहते थे उसके लाइट हाउस की छत पर ले गया। छत पर ले गया तो जैसे छोटे बच्चे को माँ कैसे ऐसे ऐसे करती है ना, तुमने मुझे अभी तक बुलाया, छत इतनी बड़ी है, कभी दादी को बुला करके कभी पिकनिक प्रोग्राम किया, कभी कुछ किया? ऐसे दादी मेरे से बात करने लगी। दादी और मैं दो जने छत पे। मैंने कहा दादी मैं प्रोग्राम रखूँगा। मैं क्या कहूँ दादी, मुझसे क्या कह रहे हो, मैं उसका जवाब क्या दूँ दादी को। तो मैंने दादी को कहा कि दादी मैं रखूँगा प्रोग्राम। फिर चले गए, नीचे चले गए। फिर मैं भोली दादी के पास गया
और भोली दादी को मैंने बोला कि दादी, आज तो दादी हमारे पास में आई थी और पिकनिक रखना है कल, तो आप पिकनिक कुछ बना के देना हमको, शाम को तो पिकनिक रखेंगे। तो भोली दादी ने हमें पिकनिक बना के दिया। फिर दादी जी को निमंत्रण दिया, रतन मोहिनी दादी, अपना मनमोहिनी बहन, ईशु दादी, सारी दादियों को निमंत्रण दिया, मधुबन निवासियों को निमंत्रण दिया। दादी का स्वागत किया मैंने, ऊपर आई। तो ये सिखा रही है कि बड़ों का कैसे स्वागत किया जाता है, बड़ों का कैसे सम्मान किया जाता है। फिर उन्होंने मुझे सौगात दिया और बहुत अच्छी तरह से छत के ऊपर प्रोग्राम किया। तो ये मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि वो प्रैक्टिकल में दादियों ने हमें सिखाया कि कैसे सम्मान करना चाहिए, कैसे स्वागत करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, वो सारी बातें हैं ना प्रैक्टिकल में दादी ने सिखाई। क्यों सिखाई? क्योंकि इतना प्यार था दादी का हमारे साथ में। रक्षाबंधन आता था तो दादी को हम राखी बांधते थे, दादी हमको राखी बांधती थी। तो एक दिन हमेशा रक्षाबंधन के टाइम पर, चाहे गुलजार दादी हो चाहे बड़ी दादी हो, क्योंकि दीदी तो बहुत पहले चली गई थी ना, इसलिए गुलजार दादी और बड़ी दादी के साथ में ज़्यादा टाइम रहने को मिला। तो रक्षाबंधन के टाइम पर बहुत प्यार से हम लोगों को दादी खुद राखी बांधती थी। तो मैंने फिर एक दिन दादी को हाथ में राखी बांधा। तो दादी को मैंने कहा कि दादी, बहनें तो भाइयों को राखी बांधती है तो रस्म है, लेकिन भाई बहन को राखी बांधता है, इसका क्या मतलब है? तो मेरा ऐसा हाथ पकड़ करके, ऐसा हाथ दबा के बोली, ये प्यार है, प्यार है, प्यार। तो इतना प्यार करती थी और इतना प्यार सिखाया। तो कई बार दादी हमको, हमारे ऊपर इतना भरोसा करती थी कि जिनको जो भी हम सेवा कहेंगे वो ये करेंगे। तो कुछ भी काम होता था तो दादी बुलाती थी, अच्छा तुम ऐसा करो, उदयपुर जाओ, कॉन्फ्रेंस होने वाली है, दलाई लामा आने वाला है, उनको ऐसा लक्ष्मी नारायण का बेज बना करके सोने का उनको पहनाना है, तो तुम जाओ। अभी कहाँ लक्ष्मी नारायण का बेज बनता है, कहाँ, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमको ये सिखाया गया कि जो भी दादी दीदी सेवा दे सो हाँ बोलने का है, ना नहीं बोलने का। हाँ जी, बस ऐसा हाँ जी बोलने का है, ना नहीं बोलने। मैं गया दादी के पास में, दादी ने कुछ मुझे सोना दिया, बोले कि जाओ लक्ष्मी नारायण का बेज बना के लाओ। तो उन दिनों में 84 की बात है, उन दिनों में ठंडी भी बहुत होती थी और इतने साधन भी नहीं थे, बाहर की बसों में जाना पड़ता था, लेकिन वो सब कुछ सामने सहन करके, और दादी बोल रही है, श्रीमत है बाबा की। तो गया, उदयपुर गया, उदयपुर में जाके बहन जी को बोला, बहन जी ऐसे ऐसे बेज बनाना है लक्ष्मी नारायण का, कहाँ बनता है पता नहीं मेरे को। वो बोला कि नाथ द्वारा में बनता है, उदयपुर से नाथ द्वारा बहुत दूर है। तो वहाँ एक भाई को मेरे साथ भेजा, वो भाई के साथ में गया, वहाँ से जो बना करके बेज लाया, फिर दादी को दिया। तो ये मैं बातें इसलिए आपको सुनाता हूँ कि कई लोग बोलते हैं, बड़ों के पास में जाते हैं तो कहते हैं कि मेरे सिर पे हाथ रखो, मुझे ब्लेसिंग दो। तो ये चीज़ें मांगने की नहीं होती है, आप उनकी श्रीमत पर चलते रहो, ऑटोमेटिक आप ब्लेसिंग से भरपूर होते रहेंगे। तो उन लोगों की, बड़ों की, दादियों की, बाप दादा की इतनी सारी मुझे ब्लेसिंग मिली हुई है कि मुझे आज तक बरसों हो गया है मधुबन के अंदर, लेकिन किसी भी चीज़ की मुझे कमी नहीं है। सबका स्नेह, प्यार, सेवा सब कुछ मिलता रहता है। तो ऐसी बड़ी दादी की जो शिक्षाएं थी वो बहुत महान शिक्षा थी, इतना प्यार करती थी। हम टेबल पर बैठ कर के खाना खाते थे, आ जाती थी, हमारी थाली से चम्मच उठा लेती थी, दाल को घुमा के देखती थी, सब्जी को घुमा के देखती थी, फिर पूछती थी कि ठीक बना है खाना, अच्छा बना है ना। और कभी भी किसी भी खाने में नमक मिर्ची अगर थोड़ा बहुत हो और किसी भाई बहनों ने उनको बोल दिया हो कि दादी आज नमक तेज़ था या मिर्ची तेज़ थी, तो वो बनाने वालों को बुलाएगी कि आप थोड़ा ध्यान रखो, देखो भाई बहनों को कितनी तकलीफ़ होती है खाने पीने में। तो एक एक बात का इतना सेवा करती थी और सुनती थी सब बातें। बात सबसे बड़ी ये थी कि वो तो महान आत्मा थी, अष्टरत्न था वो दादी, लेकिन छोटे से छोटा कोई भी बोले, बड़े से बड़ा कोई भी बोले,
उनकी बात को सुनती थी वो, और सुन करके और उसको अपने अंदर धारण करके और बोलती थी कि नहीं, इसने कहा है, क्या बात है, हो सकता है किसी के थ्रू कोई बाबा बात कहलवाता हो। तो ऐसे कई बातें की। तो एक बार हम दादी के साथ में, दादी हमको पिकनिक करने के लिए ले गई गुरु शिखर पर। तो गुरु शिखर पर दादी पिकनिक करने के लिए दादी के साथ में बैडमिंटन का खेल पाल किया और क्रिकेट का खेल पाल किया, सब कुछ किया। वहाँ खाना बना करके ले गए थे। अपनी ज़मीन नहीं थी, दूसरे की ज़मीन थी वो। तो वहाँ पर हम खेल पाल किया, सब कुछ किया। फिर मैंने दादी को कहा, मैंने कहा दादी, ये सारी ज़मीन जो है ना हमारी हो जाए ना, तो हमारे सारे भाई बहन आते हैं ना, वो यहाँ पिकनिक करेंगे, खेल पाल करेंगे, दादियों से मिलेंगे। तो दादी मेरे को ऐसे दृष्टि दे करके देखने लगी कि अरे ये क्या बोल रहा है, क्योंकि उस समय तो यज्ञ में बहुत चीज़ों की कमी थी और मैं ज़मीन लेने की बात बोल रहा हूँ दादी को। लेकिन मेरी बात को सुना दादी ने, और सुन करके कहा, अच्छा बाबा की इच्छा होगी, बाबा चाहेगा तो ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है दादी। फिर उस बात को दादी ने अपने अंदर रखा, और वहाँ गुरु शिखर के पास में गांव है, वहाँ गांव से दूध आता था अपने पांडव भवन में। तो जो दूध लेने वाला भाई था उसको दादी ने कहा कि जो भाई आते हैं दूध ले करके आपके पास में, उनको पूछो कि ये जो ज़मीन है वो आप देंगे हमको चाहिए। तो उस भाई ने उनको पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ दे देंगे हम आपको। तो वो ज़मीन दादी ने लिया, मेरे नाम पर लिया और भाइयों के नाम पर लिया। और वो जो ज़मीन है वो कौन सी ज़मीन है मालूम है? पीस पार्क। तो आज जितने चाहे हमारे बीके भाई बहने, चाहे आउटसाइड के लोग हों, दूसरे हो, वो सब आकर के उस पीस पार्क के अंदर आते हैं और बाबा को योग लगाते हैं वहाँ पर, और सारा देखते हैं, सुनते हैं, और बहुत पिकनिक करने के लिए आते हैं। तो मैं इसलिए सुनाया ये बात कि छोटे से छोटे व्यक्ति की बात भी दादी सुनती थी, और सुनी और प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो दादी के अंदर ये विशेषता थी, बहुत विशेषता थी, बहुत प्यार करती थी। मैं पांडव भवन जब था, दूसरा विस्तार नहीं होता था, तो मैं वहाँ से निकलता था तो अपने कमरे में होती थी, खिड़की से देखती रहती थी। उसके सामने मेरा लिटरेचर काउंटर था, तो वहाँ से बोलती थी, ऐसे करती थी। तो मैं आता था खिड़की के पास में, बोले कि मैं तुमको यहाँ से देखती रहती हूँ, तुम क्या करता है? कितना प्यार। तो खाने पीने की बात हो, मुरली में पढ़ती थी। जब भी मुरली में आता था कि बच्चों को 36 प्रकार के भोजन खिलाना चाहिए, 56 प्रकार के भोजन खिलाना चाहिए, 108 प्रकार के भोजन खिलाना चाहिए, मक्खन मानी खिलाना चाहिए। तो मुरली में है वो बातें, साकार बाबा के टाइम की। तो जब मुरली पढ़ती थी तो सब जगह पर स्पीकर लगे हुए रहते थे। तो मैं आपको ये बातें इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि किस प्रकार से उसने मधुबन की पालना की, हम लोगों की पालना की है, इतना प्यार था उसको। तो वहाँ से मुरली के अंदर आया कि बच्चों को बाप दादा आज मक्खन मानी खिलाएगा, ये मुरली के अंदर पढ़ रही है ओम शांति भवन में, और नीचे माइक लगे हुए हैं। भोली दादी भंडारे में होती थी, भोली सुन रही हो, आज बाप दादा बच्चों को मक्खन मानी खिलाएगा, मैं मुरली पूरी करूँगी और नीचे सब भाई बहनें आएंगे, आप तैयारी करो। तो भोली दादी अपने टीम को बुला करके भंडारे वालों को सब तैयारी कराती, सगड़ी जलवाती, सगड़ी रखती, टेबल रखती, दादी की कुर्सी रखती, सब साधन करती, मक्खन निकाल के रखती सब। और जैसे मुरली पूरी होती, सब भाई बहनें एक दूसरे के लाइन में लगा के दादी कुर्सी पर बैठती, एक भाई वहाँ रोटी बेलता, कितनी बड़ी रोटी, इतनी बड़ी, उसको सिंधी में मानी बोलते हैं, मक्खन मानी। तो इतनी छोटी सी रोटी पतली, और सेकते थे सिगड़ी पर, सेक करके ऐसे करके, उसमें मक्खन डाल करके ऐसे करके सीधा मुख में, तवा टू माउथ, सीधा मुख में। तो इस प्रकार से पालना करती थी। फिर बोली, अच्छा बाबा ने कहा 56 प्रकार के भोजन,
तो दिल होता था दादी का कि 56 प्रकार के भोजन देवी देवता करते थे। अरे कैसे करते थे, क्या बात है, 56 प्रकार का भोजन क्या होता है? तो भंडारे में भोली दादी को बोली, भोली कल है ना 56 प्रकार का भोजन बनना चाहिए। तो 56 प्रकार का भोजन, 108 प्रकार का भोजन, 36 प्रकार का भोजन, ये सब दादी ने हमको खिलाया। और इतनी पालना की कि सिर्फ गायन नहीं, प्रैक्टिकल में भी होना चाहिए। तो जो गायन है उसको दादी ने हम बच्चों को प्रैक्टिकल में ये पालना की। बहुत कुछ दादी की बातें हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल उनके साथ में जीवन मधुबन में बिताया है, तो बहुत कुछ बातें। तो थोड़ी आप सब भाई बहनों की याद आई। और बहनें यहाँ हैं मेरे पास में, एंकर बहन भी है, निहारिका, सपना बहन है, ममता बहन है, गीता बहन है, सब मेरे साथ में ही हैं यहाँ पर। और सब बैठे हुए हैं, सब आपको देख रहे हैं। और यहाँ आपको मिलने के लिए खास मुझे कहा कि रमेश भाई आप आओ, दिल्ली मिलो। लेकिन आज तो दादी का दिन है, दादी की बातें कुछ सुनाओ। तो बहुत सारी बातें हैं, वो तो रूबरू भी आकर के मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दादी की बातें सुनाई। ठीक है, सब मौज में हो, खुश मौज में हो। ओम शांति। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। बिछड़